सत चैतन्य। अभी अभी एक बहन ने प्रश्न किया था कि मेरा ध्यान नहीं बनता। मैंने पूछा कि क्यों नहीं बनता? कि मैंने अहंकार कर लिया था। अहंकार का क्या मतलब है? कि मेरे में बड़पन आ गया था। बड़पन का दूसरा नाम अहंकार है। अब सवाल तो इसका बढ़िया है, कम से कम इसकी पहचान में तो आया कि अहंकार क्या है। जब तक कोई चीज पहचान में नहीं आए उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। जब जिस चीज का पता चल जाए ये क्या है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जान लेना अच्छी बात है, ज्ञान से ही रास्ता मिलता है। कम से कम इनमें ज्ञान तो हुआ कि अहंकार क्या है। अहंकार का ज्ञान हो गया तो कभी छूट भी सकता है। जब किसी चीज का ज्ञान ही ना हो तो उसको कैसे छोड़ोगे? तो तेरी आदि से ज्यादा समस्या तो हल हो गई, क्योंकि तूने उसे पहचान लिया। अगर पहचान ना सकती तो बार बार आके पकड़ लेता। अब तो आएगा तो पहचान में आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा तो बच भी सकता है। दुश्मन वही होता है जो दिखाई ना दे। क्या पता छुप कर कब वार कर दे। जो दुश्मन दिखाई दे उसे बचा जा सकता है, उसके वार से बचा जा सकता है। तो अच्छी बात है कि पहचान में आया, दोबारा आए तो सावधान रहना, चेतनता में रहना, होश में रहना। कोई कमी दोबारा आए तो उसको आने मत देना। कमी का ना पता हो तो आ जाएगी, पता हो तो फिर भी आएगी। फिर तो होश की कमी है, फिर होश की कमी है, जागृति की कमी है, फिर भी तुम ढीले हो। तो ये अहंकार ऐसी क्या चीज है जिसे ध्यान बंद हो जाता है, परमात्मा से दूर हो जाते हो? एक ही बात है कि अहंकार जब आता है तो आप स्वरूप में नहीं होते, अपनी आत्मा में नहीं होते, चेतनता में नहीं होते, आत्मा से बाहर होते हो। आत्मा से बाहर होने का नाम अहंकार है। आत्मा से बाहर होना मतलब रूप के साथ एक होना, आकार के साथ एक होना, शरीर के साथ एक होना, धन दौलत के साथ एक होना और अपने निराकार आत्मा को भूल जाना। बस अपने जिंदे स्वरूप से बाहर हो जाना अहंकार है। और अहंकार से ऐसा हो जाता है, इसलिए फिर ध्यान नहीं बनता। सारा विचार, सारा मन बाहर जुड़ जाता है। जैसे गहरा पानी है, वो लहर में आ जाए, वो लहर रूप हो जाए, है तो वो भी पानी ही, लेकिन वो लहर रूप में आ गया, पानी से थोड़ा अलग प्रतीत होता है। अगर वो लहर मिट जाए वापस सागर हो जाएगी। वैसे लहर में आना अहंकार है और उस लहर का मिट जाना परमात्मा से प्यार है, परमात्मा में मिल जाना है।
अब बर्फ है, बर्फ का डला है और पानी है। बर्फ के डले और पानी में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं होता है। बर्फ भी पानी है, पानी भी पानी है, लेकिन एक अंतर होता है। बर्फ का डला आकार में होता है और पानी आकार में नहीं होता। इन दोनों का फिर मेल नहीं होता। अगर बर्फ को आप पानी में फेंक दें तो पानी पर तैरती रहेगी, वो पानी में नहीं मिलाएगी। बस संकार का यही मतलब है। वही बर्फ पानी भी है। अगर वो पिघल जाए, पिघल के पानी हो जाए तो पानी के साथ ही एक हो सकती है, पानी मिल सकती है। बस सारी बात यही है। हम आकार में रहते हैं, हम प्रकार में रहते हैं। हम पिघल के परमात्मा जैसे, आत्मा जैसे नहीं हो पाते हैं। इसलिए फिर ध्यान क्यों बनेगा, फिर प्रेम क्यों बनेगा, फिर सत्संग में क्यों जाओगे? मन में रहोगे, शरीर में रहोगे, धन में रहोगे, दौलत में रहोगे, आकार प्रकार रूप आपका बना रहेगा। एक बात सुनी होगी कि एक बुढ़िया एक महाराज जी की बहुत सेवा किया करती, बहुत ही सेवा किया करती। तो वो महाराज जी एक दिन गुजर गया। कहते हैं पहले उड़न खटोले होते थे, आजकल तो जहाज, हवाई जहाज होते हैं। शास्त्रों में उड़न खटोले लिखा है। तो गुजर गया, बूढ़िया रोने लग गई कि मैं क्या करूं, मैं तो रह गई अकेली, आप तो चल पड़े। तो उस महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, ये उड़न खटोला है तो उसके पावे को पकड़ ले, सेवा की है तो साथ चल पड़ेगी तुम्हें मेरे। तो सेवा करी, उसका हक हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार कम होता है। लेकिन न जाने अहंकार कब उठ जाए, कब पैदा हो जाए, इसका कोई विश्वास मत करना। तो उसने अपना उसका पावा पकड़ लिया और नगरी के ऊपर से जा रहे थे। नीचे से लोगों ने देखा नज़ारा, देखो बाबा जा रहा है उड़न खटोले में, बुढ़िया उड़न खटोले का पवा पकड़ के ये भी साथ में स्वर्ग में जा रही है। उन्हें शोर किया थोड़ा। बुढ़िया ने सोचा कि वैसे तो नहीं जा रही, मैं बड़ी सेवा की है मैंने, यहाँ आ गया वो जिसका खतरा होता है। बड़ी सेवा की है, वैसे ही नहीं जा रही हूँ, सेवा में अहंकार आ गया। तो हाथ छोड़ के बताने लग गई, ऐसे पो करके मंडे खिलाए हैं, वैसे थोड़ी जा रही हूँ। बस हाथ छोड़ने की देरी थी, अहंकार आने की देरी थी, धड़ाम दे जमीन पर गिर गई। अगर अहंकार ना आता, अगर रोटी पो के ना दिखाती, अगर बड़ी सेवादार ना बनती, तो क्या स्वर्ग में नहीं जाती हो? क्या महात्मा के साथ नहीं जाती? जाती। इस बात का ध्यान रखो, बड़ी सूक्ष्म चीज़ है ये, पहचान में नहीं आता। पता नहीं कब आ जाए, रूप पर आ जाए, धन पर आ जाए, जवानी पर आ जाए, आदमी पर आ जाए, पद पर आ जाए, न जाने किस चीज़ का अहंकार कर जाए। आदमी दान का अहंकार कर दे, ज्ञान का अहंकार कर दे, सेवा का अहंकार कर दे, न जाने किस चीज़ में बड़ा हो बैठे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। आप सत्संगी होने के नाते से इतने जागृत तो होने ही चाहिए कि कोई चीज़ तुम में प्रवेश करे, तुमको पता चल जाए। अगर कोई दोष आपके अंदर प्रवेश कर जाए और आपको पता ना चले, इसका मतलब आप सोए पड़े हो, आप जागृत नहीं हो। तो इसलिए इस बहन का ये सवाल था, बढ़िया है, इसके जरिए आपने भी कुछ पता चल गया। आता तो सभी में है अहंकार, लेकिन एक पूछ लेता है, एक नहीं पूछता है। एक अंदर ही हजम कर जाता है, एक उसको उगल देता है। तो किसी में कुछ आ भी जाता है, पूछ लो ये दोष आ गया है, क्यों, कैसे दूर करूं? अब इसको मैंने बता दिया कि दोबारा मत कर, लेकिन समझ से इस बात को ये काट नहीं सकती कि अहंकार को कैसे काट दूं कि फिर ना घुसे अंदर, कैसे पश्चाताप करूं। पश्चाताप हो जाए कि गलत आया और फिर ना करे तो पीछा छूट गया।
फिर भी मोटी भाषा में मैंने इसको बताना पड़ा कि परमात्मा से माफ़ी मांग ले कि मैंने गलती करी, तेरा प्रायश्चित हो जाएगा, कम से तुम शांत तो हो जाएगी। लेकिन खाली प्रार्थना करने से पीछा नहीं छूटेगा, फिर भी आ जाएगा। बार बार कैसे करेगी, बार बार प्रार्थना कैसे करेगी, बार बार कितनों को माफ़ करेगा। तो माफ़ी का एक मतलब ये भी है कि बार बार दोष करना। जब माफ़ी का रास्ता खुल जाए तो आदमी दोबारा भी दोष करेगा। जैसे ताप चढ़ जाए गोली खा ली, फिर ताप चढ़ जाए फिर गोली खा ली, फिर ताप चढ़ जाए फिर गोली खा ली, उतरता रहे चढ़ता रहे, उतरता रहे चढ़ता रहे। फिर अहंकार कर लिया, फिर माफ़ी मांग ली, थोड़ी सी राहत मिल गई। फिर अहंकार कर लिया, फिर माफ़ी मांग ली, फिर थोड़ी सी राहत मिल गई। ये तरीका सदा चलने वाला नहीं है, ये थोड़ी बहुत देर का कभी कभी का है कि तुम जल्दी पीछा छुटवाना चाहो तो सावधानी से होकर के तुम ऐसा करो कि दोबारा माफ़ी का मौका भी ना लो। एक बार सो हो गया, दोबारा ना करो। तो ठीक है, उसने मान लिया कि भजन करा करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। हो जाता है। ऐसे व्यास की बात है, मैं वहाँ गया हुआ था, एक बहन आई महाराज जी के पास, कह लगी महाराज जी मेरा जो है ध्यान रुक गया, आगे गति नहीं हो रही। कि क्या कारण है? कि मैंने थोड़ी संसार के बारे में कामना वासना कर ली थी, अब वो पर्दा बीच में डल गया है। तो ध्यान करने वालों का रास्ता शुरू वहाँ से होता है जब संसार की इच्छाएं छूट जाए, संसार की कामनाएं छूट जाए, संसार के लोभ छूट जाए। जहाँ संसार खत्म हो जाता है मन से, वहाँ से ध्यान शुरू होता है, वहाँ से परमात्मा शुरू होता है। कोई संसार को भी भीतर लेकर बैठेगा और ध्यान भी करेगा तो संसार अंदर प्रकट हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी विचार, छोटी छोटी बातें मन में चलने पड़ेंगे, छोटे छोटे संबंध चलने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा संबंध उन चीज़ों से। ध्यान में रहो तो इससे बिल्कुल मुक्ति पा के ध्यान में बैठो, परमात्मा के चम्मच छोड़ दो, सब कुछ वही करता है और वही करता है, और अपना केवल ध्यान कर लिया करो। इस संसार के बदले में तुम आत्मा को खो दोगे, कौड़ी के बदले हीरे को खो दोगे। इस संसार की कामना में, इससे साथ लगाव रहने में अहंकार पैदा हो जाता है, स्वार्थ पैदा हो जाता है, दोष पैदा हो जाते हैं, अनेकों बंधन पैदा हो जाते हैं। तो सत्संगी को चाहिए कि इस संसार की ओर से तो सब्र ही कर ले, अपना काम धंधा करते रहो, तुम्हारी रोजी रोटी बनी रहे, थारी जरूरत बनी रहे, मकान बनी रहे, तुम्हारे बच्चे पढ़ते रहे, इतना कार्य करते रहो, लेकिन परमात्मा पर बागडोर छोड़ के करते रहो। समझ के इस बात ने करते रहो, परमात्मा पर छोड़ दो, जो करेगा ये करेगा, अपना ध्यान भजन करते रहो। बस इतना कर लो, बात बन जाएगी। सत्यभामा की बात सुनी होगी आपने। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी थी, एक रुक्मणी थी, सत्यभामा भी थी, एक और थी, 3 पत्नियां उसकी खास थी। तो सत्यभामा बहुत सुंदर थी, बड़ी युवती थी, उसे वरदान मिला हुआ था कि तो सदा जवान रहेगी। ये वरदान तो उसको मिल गया, सदा वरदान, सदा जवान रहेगी। फिर भी उसको संतोष नहीं आया, कहने लगे सदा जवान तो रहूंगी, हो सकता मेरा पति रुक्मणी से ज़्यादा प्रेम करने लग जाए। सदा जवान होने का मैं क्या करूंगी, जब प्रेम मेरे को पूरा नहीं मिलेगा, रुक्मणी भी उसको बांट लेगी। प्रेम मेरे को पूरा मिलना चाहिए, मेरे प्रेम में किसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने पूरी तरह से मेरे को जानना मानना चाहिए, मेरे को पूरा मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए, मेरे को सबसे ऊंचा मानना चाहिए। सदा जवान रहने का फायदा तो तब ही है। उसके मन में आ गई कि मेरे से कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम करें, इससे वो बड़पन आ जाएगा कि ये श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है सबसे, और ये जो है श्री कृष्ण की खास है, ये उसमें बड़पन का अहंकार आ गया। फिर
तो उसने क्या किया, एक पारिजात का पेड़ होता है, कृष्ण उसको स्वरूप से ही लाए थे उठा के, युद्ध करके लड़ाई करके जबरदस्ती लाए थे अपनी पत्नी के लिए। सत्यभामा नहीं मंगवाया था। रूस का लेट गई थी कि पारिजात का पेड़ लाओ तो खुश हो ना तो नहीं हो। ये आप गृहस्थियों वाली बातें हैं ना, पति पत्नी रूठते रहते हैं, मनते रहते हैं, वो अपनी मन्नत कराती रहे तो वो पूरा करता रहे, वो रूठता रहे, वो उसकी मन्नत पूरी करते रहे। ये लीला छोड़ दो, सदा खुश रहा करो, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करा करो, खुद खुश होने के लिए रूस करना पड़ा करो। समझ गए इस बात में? खुद खुश होने के लिए रूस करना पड़ा करो, उसका प्रेम से प्यार से उसकी सेवा कर दो, तुम्हारी भी सेवा हो जाएगी। तो भी रूस का पड़ गई थी और इंद्र के स्वर्ग से उस पारिजात के पेड़ को ले आया था। उस पेड़ का क्या खासियत थी, जो इस पेड़ के नीचे बैठ के पुण्य व्रत करे यानी कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी तपस्या करे, तो उसका पति उससे सबसे ज्यादा प्रेम करे और किसी से कम करे। इस बड़पन के भाव को लेकर के मेरा पति मेरे सबसे ज्यादा प्रेम करे, तो उस पेड़ के नीचे उसने तपस्या शुरू कर दी। जब मांगने का टाइम आया, जो उसकी कल्पना थी, उसके नीचे बैठ के ही ये व्रत पूरा हो सकता था, तो वहाँ जो पंडित था वो कहने लगा तो संकल्प तो करती है, लेकिन दान पुण्य भी तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट कुछ न कुछ तो दे, दान पुण्य में तेरा तपस्या हो गई है, तुमने मन्नत मांग ली है कि मेरा को कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करे। तो कहने लगी क्या दूं फिर, बोलो मेरे पास किस चीज की कमी है। कह लगा कि तेरे पास तेरी सबसे प्यारी चीज है वो दे दे, जब तेरा व्रत पूरा होगा, जब तेरी कामना पूरी होगी। कहेंगे मेरे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकती हूँ। उसने तो उसी टाइम अपने गले से हार उतारा, उस पंडित जी को देना चाहा। ये पंडित जी ने सवाल कर दिया कि यह तेरी सबसे प्यारी चीज है क्या। कह लगा नहीं, ये सबसे प्यारी तो नहीं है, लेकिन मेरे को तो सबसे प्यारी चाहिए। उसने और मणि मंगवा ली थाल भर के। कह लगा ये ले ले, बोला ये भी सबसे प्यारी चीज है तेरी। कह लगा नहीं, ये भी सबसे प्यारी चीज नहीं है। और हीरे जवाहरात मंगा लिए, ढेर मार दिया उसने सारी चीजों का, सुंदर सुंदर सारी चीजें जितने जितने ला के रख दी। लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। कहने लगा अगर ये सबसे प्यारी चीज हो तो चढ़ा दे, नहीं तो चढ़ाना नहीं, चढ़ानी सबसे प्यारी चीज है। इनमें से तो तेरी कोई प्यारी चीज नहीं, तो खुद मना करती है। तो सबसे प्यारी चीज क्या है तेरी। कहने लगा मेरा पति। कहने लगा वो नहीं चढ़ाएगी जब तक तेरा व्रत पूरा नहीं होगा। अब होगी मुश्किल। कहने लगी मैं अपने पति के लिए तो ये व्रत किया था, पति को ही मांगते हो। देख लो तो फिर आपका व्रत पूरा नहीं होगा, आप सबसे सुंदरी नहीं होगी, सबसे जो ज्यादा प्रेम आपको नहीं मिलेगा। प्रेम मिलेगा किससे, पति तो आप ले रहे हो। ये तो निष्ठाती संकल्प में तो छोड़ दिया उसने कि संकल्प में छोड़ना ही पड़ेगा। जब तुमने प्यारी चीज का नाम ले दिया तो संकल्प में छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तेरे को पाप भी लगेगा। तो उसके कहने सुनने से सारी दलीलें दी, फिर भी एक सुझाव दिया पुजारी ने कि तू एक बार चढ़ा के दोबारा खरीद भी सकती है। एक बार अपनी भेंट चढ़ा दे, अपने पति को चढ़ा दे, तो फिर अपनी जो है भेंट से ये अपनी जो कुछ भी तेरे पास धन दौलत है उसके बदले में खरीद लिए। कहने लगे ये बात तो ठीक है, मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं यह मालो माल कर दूंगी, और कृष्ण को क्या थोड़ी देर में मैं ले जाऊंगी अपने को। अब धन के बराबर तोल दिया आत्मा को, समझे ना। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, धन दौलत के बराबर हमने जीवन को खत्म करके चले जाते हैं। हमारा आत्मा से योग ही नहीं होता, समझते हैं धन दौलत से सुख मिल जाएगा। वो सुख नहीं मिलेगा जो उसको सत्यभामा उसके पति से मिलता था, कितने भी जवाहरात हों। अब काम तो कर दिया, पछताने लग गई।
इस शर्त पर दे दिया कि ठीक से मैं छुटवा लूंगी दान की हुई चीज। वो दान कर दी, कृष्ण दान कर दिया, सत्यभामा ने अपना पति दान कर दिया। कहने लगे तो मैं छुटवाऊंगी। कहने लगे छुटवा ले, जो कुछ लेना है वो लिया, बदले में ले जा अपने पति को। तो उसको तो घमंड था, धन का दौलत का। मैं कह रहा था ना अहंकार की बात है, घमंड था कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पलड़े में चढ़ाऊंगी और अपने पति को तोल के ले जाऊंगी। तो पति बैठा दिया पलड़े में, ताखड़ी बड़ी ताखड़ी होगी कोई, वो कृष्ण बैठा दिया पलड़े में। वो लग गई उसके दूसरे पलड़े में डालने में धन दौलत, हीरे जवाहरात मणि जो कुछ भी सारा खजाना था, पीर से भी मंगा लिया, सारी चीज इकट्ठा करके वो पलड़े में डालती गई। वो पलड़ा ना उठे, कृष्ण भारी पड़ गया, सारा धन दौलत खत्म हो गया, चढ़ाने को कुछ नहीं रहा। पति गया, रोने लग गई बेचारी, क्या करूं, धन के बराबर तो नहीं हो सकता। समझते इस बात को, धन दौलत के बराबर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। कितना जोर लगा लो, कितना कमा लो, वो फिर भी अलग से चीज है, बड़ी भारी चीज है। सारी धन दौलत से 3 लोग का वजन अगर पलड़े में चढ़ा दो तो भी पलड़ा नहीं उठेगा। तो रुक्मिणी ने फिर उसकी सहायता की, कहने लगी ऐसा नहीं होगा, परमात्मा जो है ये प्रेम का भूखा होता है, तेरे धन दौलत से इसका पलड़ा नहीं उठेगा। तो क्या करूं कि एक तुलसी का पत्ता ले आ और भाव से प्रेम से चढ़ा दे पलड़े में। और तुलसी का पत्ता ले आ यार, अपने भाव से प्रेम से चढ़ा दिया तो कृष्ण का पलड़ा उठ गया। ये प्रेम के बदले में मिला, वो कभी सोचते धन दौलत के बदले में मिला हो। ये बात तो मैं कृष्ण से जोड़ रहा हूं, लेकिन ये बात तुम्हारी आत्मा से है। जो आत्मा सो परमात्मा जो तुम्हारे दिल में बैठा है, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना, भाव से प्रेम से कुछ भी ना करोगे, अहंकार लिया है जैसे उसने लिया है कि मैं सबसे सुंदर हूं और सबसे ज्यादा प्रेम मेरे को मिलना चाहिए, आ गया ना उसमें अहंकार, तो खो दिया था पति भी। ऐसा ना करो, प्रेम को प्रधानता दो, ध्यान को प्रधानता दो, अपनी आत्मा को प्रधानता दो, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपनी आत्मा में रह लिया करो, ये कुछ नहीं, आना जाना है सब कुछ, समझते हो ना। एक बार की और बात सुना, एक बार सीता ने क्या किया कि हनुमान को न्योता दे दिया रोटियों पर कि रसोई हनुमान, तूने मेरे को बड़ी मदद करी है रावण के पंजे से छुटाने के लिए। खुश होकर उसको न्योता दे दिया। अब हनुमान न्योते पर चला जाता है। सीता ने जो कुछ भी वो सब बनाया, सारा दिन लगी रही, दिन रात लगी रही बनाने में और खुआने में। हनुमान का पेट ना भरा, अब मुश्किल हो गई उसने। अब हनुमान का पेट कैसे भरा? कहते हनुमान ने तो सूरज भी निगल लिया था। जिसने सूरज निगल लिया हो तो रोटियों से, सब्जी से, लाडू पेड़ों से उसका पेट भरेगा क्या? कहते नहीं भर सकता। तो जिसने सूरज निकल लिया उसको सीता कैसे छिकावेगी? जिद में आ गया कि छिकना मैं भी नहीं, सीता का अहंकार तोड़ना है, रसोई का छिकाऊंगी मैं अपने बेटे को, बढ़िया सुंदर सुंदर बनाऊंगी, खुश करूंगी, कहेगा कि मेरी माता बड़ी बढ़िया है, छिका दिया। तो बड़पन में बनाओ और बड़पन में खिलाओ और उसका पेट ना भरे, मुश्किल होगी। उसने गुरु विशिष्ट पूछा क्या करूं, इसका तो पेट नहीं बढ़ता, मेरी तो बेइज्जती होगी। अब बेइज्जती क्यों होती है? जब होती है जब अहंकार हो, जब अहंकार ना हो तो बेइज्जती क्या करेगी? इज्जत बेइज्जती कराएगी क्या? उसमें अहंकार था कि मेरी बेइज्जती होगी, एक आदमी नहीं छिकाया गया मेरे से, क्या कहेंगे लोग। तो वशिष्ठ ने कहा तुम भी वही काम कर जो सत्यभामा ने किया होगा कि एक तुलसी का पत्ता इसकी रोटी में डाल दे, राम नाम लिख के। तुलसी पर राम नाम का जो नाम लिख के तुलसी उसके खाने में डाल दिया, बड्डकार ले गया, छिक गया, माता जी मौज होगी। नाम से छिकोगे, धन दौलत से, खान पान से नहीं छिक सकते। यही बात बता रहा हूं मैं कि परमात्मा का नाम लिया करो। इस संसार का थोड़ा सा गला
तो कर लो, ढंग से कर लो। इतना नहीं करा कि मैं अपने आप को भूल के इसका गला कर लो पूरा। इतना कर लो कि तुम्हारी आत्मा ना खोए। आत्मा को ना खो करके संसार से भी थोड़ा सा लग लो, क्योंकि ये भी तुम्हारी जरूरत है। जब तक तुम जीवोगे, जब तक तो ये जरूरत है ना आपकी, जब तक आप जीवित हो सारी चीजों की जरूरत हो। इतना तो आप ले लो। और अपना भजन बंदगी करते हुए और जमा बिल्कुल बिना अहंकार के होते हुए संसार में रह लो। सरल सीधे पादरे, जीवन सफल हो जाएगा। भाई तो काहे गर्व दिखावे, काहे भूला जावे। छोटी छोटी चीजों पर हम अटक जाते हैं ना, कि फिर भी हम गर्व दिखाते हैं, फिर भी हम भूले जाते हैं। कारण तो कोई नहीं है गर्व दिखाने का। किस चीज पर गर्व दिखाओगे आप? जो कुछ आपके पास हो रहना ही नहीं, वो आपका है ही नहीं, लेकिन गर्व क्यों दिखाते हो उस चीज का जब आपका है नहीं, आपके साथ नहीं जाना। गर्व तो उस चीज का दिखाओ ना जो नित्य रूप से आपके पास और आपके पास से कोई छीन नहीं सकता। तुम भी उसको खोना चाहो तो नहीं खो सकते। गर्व तब तो दिखाओ कि हमारे पास कुछ है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो गर्व किस चीज का दिखाते हो? थोथी अकड़ क्यों करते हो? ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो क्यों भूल जावे, तो काहे का गर्व दिखावे? कोई कारण नहीं है गर्व दिखाने का। जवानी तेरी जो चढ़ता सूरज, जवानी तेरी जो चढ़ता सूरज, दिन ढल ढल जावे, शाम हुआ ढल जावे। जिस जवानी का तुम अहंकार करो तो क्या आपके पास रहने वाली है ये? तो आप क्यों अहंकार करते हो? ये तो ऐसे है जैसे चढ़ा सूरज, बड़ी सुंदर लगता है चढ़ा सूरज, लेकिन शाम हुआ ढल जावे। ये शाम होने वाली है जवानी की, उम्र ढलेगी तो शाम आ गई, गई ये तो। कितने रोक लो, गई ये तो। अब इसका गर्व क्यों करे? किसी चीज का भी गर्व नहीं करना चाहिए, किसी चीज का भी अहंकार हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है, आपके पास रहने वाला नहीं है। जो चढ़ी पालस रूप रंग तेरा और अमर ढला उड़ जावे, करते हैं ना। पता नहीं किस चीज का अहंकार कर ले, रूप का कर ले, कोई रंग का कर ले, कोई जोबन का कर ले, न जाने सुंदरता का कर ले, किस चीज का कर ले। ये तो थोड़ी सी उम्र डली और गई। यहाँ बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, बच्चे का मुंह देख लो और बूढ़े का मुंह देख लो। कभी ये बूढ़ा बच्चा भी था, बड़ा कोमल फूल जैसा था, और आज बूढ़ा है, उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ी हैं। बड़ा सुंदर था, बड़ा चिकना चिकना मुंह था, बड़ा गोल गोल, बड़ी अच्छी वाणी बोलता था। आज क्या हाल है? कौन क्यों गर्व कर सकते हो आप? गर्व करने का कोई कारण नहीं है। ये तो उम्र ढला उड़ जावे। ज्यों जलता दीपक तनवा तेरा और तेल खबे बुझ जावे। यह आपका जो शरीर है ये एक दीपक की तरह से है। दीपक में जब तक तेल होता है तो जलता रहता है, और तेल जब खत्म हो जाता है तो दीवा बुझ जाता है। ये हम सब के साथ होता है। जब तक हमारे अंदर थोड़ी सी ज्ञान है, हम चलने लायक हैं, जब वो ज्ञान खत्म हो जाएगी तो राम नाम सत्य है, बस फिर कुछ नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम अहंकार कर सकें। सिंभल डोडा जो ये धन तेरा नहीं काम अंत में आवे। एक सिंभल का डोडा होता है, वो आम की तरह से दिखाई देता है। सिंभल के डोडे की बात अगर ना समझ सको तो एक डोडा होता आँखें का, आँख का डोडा, वो आम जैसा नजर आता है, और उसको कोई लोभ में तोड़ लेके ये आम है खा लूंगा, तोड़ तोड़ के बोरी भर ले, लेकिन वो घर जा करके खाने की कोशिश करे तो निपाड़ के देखेगा तुम्हें रुई पड़ी है। ये है तुम्हारा धन दौलत जो डोडा सिंबल का। अगर उसको खाने की कोशिश करोगे तब कुछ नहीं मिलेगा। दिखता ऐसा है जैसे पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। ये सारा सारा जितना भी धन दौलत से उस डोडे के समान है। ये गर्व ना करो कि तुम्हारी पूर्ति कर देगा। पूर्ति करने वाली कोई और चीज है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, परमात्मा है, आत्मा है। उसको पाने की कोशिश करो, वही सदा रसदार है। भरंग मति मित्र प्यारा, जब तक रस चूसे जावे,
जो मित्र हमारे, जो प्यारे हमारे हैं, जो दोस्त हमारे, जो सगे हमारे, जो रिश्तेदार हमारे, कोई भी है हमारा, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे स्वार्थी हैं, ऐसे भौरे जैसे हैं, जैसे भौरा फूलों से रस चूसता रहता है। जब तक तो भौरा फूलों पर जाता रहता है, जब तक फूलों में रस रहता है। जब फूल में रस नहीं रहता तो भौरा उस फूल पर नहीं जाता है। तो ये भौरा मती हैं सब। जब तक आँख में कोई रस है, आप किसी का मतलब सिद्ध कर सकते हो, किसी का स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, किसी काम आ सकते हो, तभी तक आपसे कोई प्रेम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ये भ्रम छोड़ दो आप। मेरे त्यार में सियाना रहता, तुम भला इसी में जाने, ये भ्रम टूटेगा तेरा। मेरे तेर में सियाने रहते हैं ना आदमी, ये तो भ्रम टूट जाएगा अंत में, जब तुम्हारा कोई साथ ना देगा। जब तुम किसी काम के ना रहोगे, तुम्हारे से सब किनारा कर लेंगे। और ज़्यादा कुछ बीमार समार हो गए तो प्रार्थना से प्रार्थना भी करेंगे परमात्मा से, हे परमात्मा इसको उठा ले, दुखी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसको दुखी हो रहा है इसलिए कह रहे हैं, दुखी वो खुद हो रहे हैं इसलिए कह रहे हैं परमात्मा इसको उठा ले। उसके दुख की चिंता कहाँ है उसको, उन्होंने तो अपने दुख की चिंता, इसलिए कह रहे परमात्मा इसको उठा ले। कई बार मेरे को कोई बीमार हो तो वह बुला लेता है कि फलाना बीमार पड़ा है, बड़ा बीमार है, मुश्किल हो रही है, कैसे जी इतना दुखी है। वो कहें कि महाराज जी प्रार्थना कर लो इसका चोला जल्दी छूट जा। अब मैंने कहूँ उनको कि ये हत्या मेरे जम्मे क्यों लगाते हो, मैं तो ऐसी प्रार्थना कर सकूँ इसके 4 सांस और बढ़ जाए। बुढ़ा है ये क्या मरना चाहता है, इसको पूछ लो अगर मरना चाहता हो तो। बुढ़ा मरना नहीं चाहता और मैं प्रार्थना करूँ ये बुढ़े को उठा लो, ये पाप नहीं हो गया क्या? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ बुढ़ा जवान हो जा, अच्छा जीव और भी जीव है, सुख से रहे। अब मारने के लिए मेरे को बुलाते हैं, देखो इनके काम। ऐसे लोगों के ख्याल है। कहीं गंगा जल ला के पिलाओगे, कहीं गौ का पूंछ पकड़वाओगे उसने मारने के लिए, ये भ्रम टूटेगा थारा। अपना भजन कर लिया करो। एक ही रिश्तेदार है तुम्हारा, वो तुम्हारी अपनी आत्मा, वो तुम्हारी अंतरात्मा, उससे प्रेम कर लो अगर बनता हो तो वो सदा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमको भरपूर रखेगी। तो इतना होश में तो आना ही चाहिए। सच्चैतन्य परम धरोहर, वहाँ से योग लगा ले। सच्चैतन्य है जो आत्मा है आपके अंदर, परमात्मा है जो सच्ची शुद्ध आत्मा है, उससे योग लगा ले। वही है जो कुछ है, वो ही सदा नित्य है। सारी चीज़ों को भूल छूल के एक काम कर लिया करो गृहस्थ में कि एक टाइम तो भजन जरूर भी कर लो। 24 घंटे में 1 घंटा नहीं दे सकते क्या? 24 घंटे में 1 घंटा तो बड़ा नहीं है, थोड़ी सी बात है। कई जगह तो 2.5 घंटे की शर्त लगाते हैं, कहते हैं कलयुग में थोड़े समय की जरूरत है। तो कलयुग का अगर ये फायदा है 2.5 घंटे की बजाय 1 घंटा लगा लो। 1 घंटा बताओ कौन लगाओगा? नहीं लगा सकते। 1 घंटा राम के नाम पर नहीं बैठ सकते और सारा काम करते रहेंगे। राम के नाम पर बैठ लो, तुम्हारी अगत बन जाएगी, ये जगत ही बन जाएगी। एक डेरे की बात है, वहाँ एक महाराज जी बैठा और वहाँ कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। तो महाराज जी ने देखे तो बड़े दुखी रहते हैं बेचारे, पसीने में पसीना रहते हैं। और शाम को क्या मिलता है? 3 रुपये। पहले की बात थी, 3 रुपये दिहाड़ी मिले थी सारे दिन की। 3 रुपये मिलते हैं, बेचारे शरीर पर कपड़ा नहीं है, गाँव में काले हो गए हैं, पसीना हुआ है, कोई भूखा भी रहता होगा, एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, इनका कैसे उद्धार करूं? तो उसने वो मजदूर बुला लिए कि कहने लगे भाई तुम मेरा काम करो तो तुम्हें सुख दे दूं मैं। कि सुख कैसे दोगे महाराज जी? कि 3 रुपये शाम को दूंगा, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा कि दिन में 1 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, सारी चीज से पीछा छूट जाएगा, 3 रुपये मिलेंगे, आराम कर से अपना ध्यान करते हैं 1 घंटा। सारे खुश हो गए। तो 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, कहने लगे महाराज जी ध्यान में बैठना नहीं हो, मुश्किल है, 1 घंटा नहीं बैठा जाता, ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, तुड़ा तुड़ा के भागता है, कैसे रोकूं? हम तो अपना काम ही कर लेंगे।
तो काम करना स्वीकार कर लिया, 1 घंटा भजन करना स्वीकार नहीं करा, फिर भी वो तंग। यही हम सबके साथ है। ये मन खुशी जब होता है, जहाँ ये बाहर इसको जोड़ते रहे, बाहर तंग होता रहेगा, टोटा हो, नफा हो, डर हो, भय हो, वहां तो ये खुश रहता है, लेकिन शांत अवस्था में ये ठहर नहीं सकता। तो भजन कर लिया करो, 24 घंटे में 1 घंटा तो ज्यादा नहीं है। और सुमरण तो आप लगते जो करते रह सकते हो, रसोई में काम करो तो करते रहो, झाड़ू करो तो करते रहो, खेत में काम करो तो करते रहो, दफ्तर में हो तो करते रहो। सुमरण का भी क्या करता, मुफ्त में है। और नाम तो रुपए पैसे का भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाता। फ्री का सुमरण, फ्री की प्राप्ति ये ना कर सकते। यहाँ ये मनोवाद तैयार नहीं हो सकता। ये जगत है, ये सपना है 2 दिन का। मुंह तांदे टूट जाएगा, ये मौत आवे टूट जावे। ये सपना जगत 2 दिन का, मौत आवे टूट जावे। सपने में चाहे कुछ भी मिले, झूठा मिले नैन खुलने में। जो सपना आ गया आपने, उस सपने में आपको चाहे राज मिल जा, सारी धरती का राज मिल जा, स्वर्ग मिल जा, सारी चीज मिल जा, एक बार आंख खुली झूठा मिलेगा। इसी प्रकार ये संसार है, इसको कैसे भी सच्चा मानते रहो, लेकिन जब तुम्हारी मौत आएगी तो झूठा साबित हो जाएगा। मौत एक ही चीज है जो दूसरे देश में तुम्हारी जो दरवाजा खुलता हो। जैसे ये पर्दा है सारा, ये प्रकृति, ये शरीर, ये मन, सब एक पर्दा है। इस पर्दे से परे जाना ही मौत है। ये मौत को खराब मत समझो। ये मौत होती है तो दूसरे संसार में, दूसरे लोकों में तुम्हारा दरवाजा खुलता है। लेकिन उन लोकों में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। तुमने अच्छा कर्म किया हो तो उन लोकों में ठहर जाओगे, और बुरा किया हो तो वापिस आ जाओगे। तो सपना मानोगे तो आपका काम ठीक रहेगा। अगर इसको सत्य मान के इसके चिपट कर रह गए तो आत्मा को खो दोगे। इसको सपना ना मानो। ये मेला है 2 दिन का। आता नया पात वृक्ष पे झड़ जाता है, थोड़ी सी देर में पेड़ को नहीं देखते आप, नए कच्चे कच्चे पत्ते आएंगे, लेकिन पतझड़ का मौसम में सारे ही झड़ जाएंगे। बस ऐसा ही है, यहाँ पर नए नए आदमी पैदा होते हैं। ये एक पेड़ है दुनिया, और बूढ़े होकर पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। बस ये रूटीन है एक आने और जाने का। इसे ज्यादा मत समझो, ज्यादा लगाव ना करो। थोड़ा सा सत्संग भी सुन लिया करो, और सच्चे भाव से बिना अहंकार हो के भजन और सुमरण और अपना काम कर लिया करो। 1-2 बात समझ में आई हो तो उसको ध्यान कर देना। मोटी बात ये, होश में रहो, अहंकार को ना आने दो, और 24 घंटे में 1 घंटा तो जरूर भी दे दो। ठीक है, दे दोगे? नहीं दे सकोगे, मन में तो आगे, लेकिन देना मुश्किल है। घर जाओगे तो 100 काम आपके पीछे पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या आपको लगन हो जाएगी, क्या क्या विचार चलेगा, क्या क्या भाव चलेगा, भूल जाओगे सत्संग को। ये एक बैटरी है, ये तुलसी के पास। इस बैटरी को ये चार्ज करता है। 1 घंटा चार्ज करे, चार्ज करने के बाद कितनी देर चलती है? 4-5 घंटे तो चल सकती होगी। 1 घंटा चार्ज कर दी तो 4-5 घंटे तो ये बैटरी चल सके है। अब मैंने 1 घंटा आपको चार्ज कर दिया कि आप 4-5 घंटे चल सकते हो? भूल जाओगे आप तो, यहाँ से जाते ही खाली हो जाओगे। ऐसी बैटरी होगी, उड़ जाएगा चार्ज सारा। कम से कम थोड़ा चार्ज किया है, उसको थोड़ी देर तो रहने तो दो अपने अंदर। बैटरी भी इतनी ईमानदार है, घंटा इसको हम चार्ज कर दे 4 घंटे काम कर देगी। लेकिन घंटा मैंने तुमको चार्ज कर दिया और तुम 4 घंटे शांत नहीं रह सकते। कौन रह सकते? कहते भी नहीं रहेंगे। या उठते हुआ मेरी तेरी उसकी उसकी सारी की सारी खो देंगे। 1 घंटे की कमाई सारी खत्म कर दोगे। 1 घंटा तो कम से कम शांत रहो सत्संग सुन के, 4 घंटे शांत रहो। अगर 1-2 घंटा शांत रहने सीख गए सत्संग करके, तुम चार्ज कर दियो, चार्ज बने रहो थोड़े बहुत दिन। ठीक है, इतना सत्संग बहुत है भाई। सत चैतन्य।